क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। खाक में नूर हो निहा जैसे, वो भी कितने अजीब रहते हैं, वो जो ढूंढे से भी नहीं मिलते, रगे जहाँ से करीब रहते। बहुत हसीन ख्वाब की ताबीर बना देते हैं, हम अपनी सांसों से एक हीर बना देते हैं। कशे खींच के जब फूंकते हैं सिगरेट का, फ़ज़ा में हम तेरी तस्वीर बना देते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीर खान और आप देख रहे हैं इस वक्त NTV न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने उर्दू अदब दुनिया में बहुत ही कम समय में मुशायरों के ज़रिए एक बड़ा मुकाम हासिल किया। देश भर में मुशायरा पढ़ चुके जनाब रिजवान अली रिजवा साहब। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है NTV न्यूज़ में। जी आदाब समीर भाई, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपके NTV न्यूज़ का चैनल का, ताकि इस गुफ्तगू के ज़रिए आपने ये मौका फ़राहम किया कि हमारी बातचीत हो सके और आपके व्यूवर्स तक, आपके नाज़रीन तक हमारी बात पहुँचे। रिजवान भाई, आपको देश भर में बड़ी मकबूलियत हासिल है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुशायरा पढ़ने की शुरुआत कैसे हुई? जी, बचपन से शायरी से ताल्लुक़, चूँकि हमारी बस्ती में जहाँ से मैं हूँ, राजपुर ज़िला बड़वानी, वहाँ पर महफ़िल मिलाद और मजालिस का इनेकाद कसरत से हुआ करता था। तो उन दिनों में मैं बस सुनने के ताल्लुक़ से वहाँ पहुँचता था, लेकिन धीरे धीरे रग़बत बढ़ी और हम लोग भी नाज़ शरीफ पढ़ने लगे। तो वहीं से शायरी का एक ताल्लुक़ शुरू हुआ और फिर आगे चल के ख़ुद भी शेर कहने लगे। अच्छा रिजवान भाई, आप ये बताइए कि आपके पसंदीदा शायर कौन है? मेरे पसंदीदा शायर सबसे पहले तो मैं गालिब, हज़रत मिर्ज़ा गालिब का नाम लूँगा। उसके बाद हज़रत अल्लामा इक़बाल हैं, और नए शोरा में मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद है तो वो जॉन एलिया साहब और अहमद फ़राज साहब, और हमारे हिंदुस्तान में मुझे बशीर बद्र साहब की शायरी बहुत पसंद है, और वसीम बरेलवी साहब की शायरी मुझे बहुत पसंद है। या कोई ऐसा शेर है किसी दूसरे शायर का, आपका दिल करता हो कि काश ये शेर में कह पाता? देखिए, एक शेर जो फिर से मैं उन्हीं का ज़िक्र करूंगा कि जॉन एलिया, उनका एक शेर है जो मुझे इतना अजीज़ है कि मैं अक्सर उसको कभी कभी सोचता भी हूँ, अक्सर उसको सोचता रहता हूँ। वो शेर ये है कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। क्या बात है। तो माशाल्लाह ये शेर मुझे बहुत अजीज़ है जो जनाब जॉन एलिया का है। इस वक्त बर्रे सगीर का सबसे बड़ा शायर कौन है आपकी नज़र में? देखिए, इस वक्त में देखिए नज़रियात सबके अलग अलग हो सकते हैं। मेरे इस नज़रिए से किसी को इत्तेफाक हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जितना मैंने देखा है तो अब ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गज़ल के ताल्लुक़ से अभी सबसे बड़ा नाम इस दौर में बशीर बद्र है। बशीर बद्र साहब। मुशायरे की दुनिया एक तहज़ीब की दुनिया है, तो मुशायरों में आप क्या बदलाव देखते हैं? जी जी, देखिए बिल्कुल हमारी एक तहज़ीब है और उर्दू हमारी तहज़ीब की रीढ़ की हड्डी है, और चूँकि उर्दू को बहुत आम किया मुशायरों में, तो मुशायरों का बहुत बड़ा एक रोल है हमारी उर्दू को फैलाने में और हमारी तहज़ीब में। तो अब चूँकि आपने मुशायरों में बदलाव की बात की है, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो पहले के पुराने जो शायर थे वो अपने मेयार से, अपने स्टैंडर्ड से अशार कहते थे, और लोग उन अशार को समझने की कोशिश करते थे अगर उनको कुछ समझने में दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन आजकल ये हो गया कि जितने भी शायर हैं वो लोगों के मेयार पे आके अब शेर कहने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता ये भी होता है कि बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स को, जो हमारी दकीक उर्दू है, उसको इस्तेमाल करने से भी गुरेज करते हैं। तो अब हमारे दौर के शायर बहुत आसानी फराहम कर रहे हैं लोगों तक, है ना, लोगों को आसानी पहुंचा रहे हैं। तो ये है कि अब वो ये कहा जा सकता है सीधे तौर पे कि अब लोगों के लिए शायरी की जा रही है, और पुराने जो शायर थे या हमारे जो असातिज़ा थे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को अपने अशार में लेके बयान करते। उर्दू को लेकर आपके क्या ख़यालात हैं, और क्या उर्दू सिर्फ़ मुशायरों तक ही सीमित है? नहीं, बाकायदगी से हमारे मदरसों में उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत काम हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा उर्दू को जो फ़रोग़ दिया जा रहा है वो मुशायरों के ज़रिए से दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे
जैसे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी एक इदारा कायम है, तो उसके बहुत सारे उर्दू के ताल्लुक़ से भी मुशायरों के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मुशायरों का है, मुशायरों का ही रहा है उर्दू को लेकर। आपने देश भर में बहुत नाम कमाया, शोहरत हासिल करी कम ही वक्त में। बहुत आपसे मैं ये जानना चाहूँगा रिजवान भाई कि क्या आपको किसी अवार्ड से नवाजा गया है? जी, सन 2019 में मुझे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से तलाश जौहर अवार्ड से नवाजा गया। तलाश जौहर खिताब से आपको नवाजा गया है। बिल्कुल। और सन 2021 में ऑस्ट्रेलिया की एक तंजीम है MSK इवेंट्स ऑस्ट्रेलिया, उसकी जानिब से मुझे उस वक्त जो इवेंट हुआ था और दुनिया भर के जिन शोरा ने उसमें हिस्सा लिया था, उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ शायर का जो खिताब, बेस्ट पोइट का अवार्ड मुझे 2021 में मिला। अच्छा, ये ऑनलाइन मुशायरा हुआ था जिस जी, ये ऑनलाइन मुशायरा ऑस्ट्रेलिया की तंजीम ने इसका आयोजन किया था। जी, तो इसमें तमामी मुल्कों के लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, इसमें इस प्रोग्राम में या इस ऑनलाइन मुशायरे में हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और गल्फ़ की बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत और दुबई, अमेरिका और लंदन तक के शोरा ने इसमें हिस्सा लिया। आपका पसंदीदा शेर कौन सा है आप ही का? जी, इन दिनों मैं आजकल एक शेर पढ़ता हूँ जो हमारे यूथ को भी, नौजवान भाइयों को भी बहुत पसंद है। वो ये कि हसीन ख्वाब की ताबीर बना देते हैं, हसीन ख्वाब की ताबीर बना देते हैं, हम अपनी सांसों से एक हीर बना देते हैं, हम अपनी सांसों से एक हीर बना देते हैं। हसीन ख्वाब की ताबीर बना देते हैं, हम अपनी सांसों से एक हीर बना देते हैं, कशे खींच के जब फूंकते हैं सिगरेट का, फ़ज़ा में हम तेरी तस्वीर बना देते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपके फैंस मिलते हैं मुशायरों में, वो आपसे डिमांड करते हो, तो वो कौन सा शेर है जिसकी सबसे ज़्यादा आपसे डिमांड की जाती है? देखिए, अभी तो मैंने आपको जो 4 मिसरे सुनाए, अक्सर जो नौजवान मिलते हैं जो महफ़िलों में होते हैं, वो इस तरह की शायरी की अक्सर डिमांड करते हैं, और कुछ गज़लें भी होती है। अब ये तो सबका अपना अपना एक अलग अलग पसंद है ना, कि सभी लोग कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कोई किसी गज़ल के लिए कोई डिमांड कर रहे हैं, तो फिर जो उनकी डिमांड के मुताबिक होता है वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन चूँकि आजकल डिजिटल और नई शायरी के हवाले से मुझे जाना जाता है, तो इसी तरह की शायरी सुनना पसंद करता हूँ। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा रिजवान भाई कि हर एक शायर चाहता है कि उसकी किताब छपे और आवाम तक के उसके अशार पहुँचे, उसकी जीवनी पहुँचे, तो क्या आपका भी ऐसा कोई मन है कि आप कोई किताब लिखना चाहेंगे? जी, ज़रूर लिखना चाहेंगे। अलबत्ता हर शायर का एक मकसद होता है, या वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी शायरी जो है वो और लोगों तक पहुँचे, या उसका कोई मजमूआ मंज़र आम पे आए। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे जहन में ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अभी तो सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है, और इंशाल्लाह जब ऐसा लगेगा तो ज़रूर किताब शायद की जाएगी या करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। रिजवान भाई, जहाँ भी आप जाते हो, मुशायरा पढ़ते हो, और मैंने भी देखा है कि आपसे एक जो गज़ल के एक शेर है उसकी फरमाइश बड़ी की जाती है, रगे ज़ा वाला। अच्छा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वो कलाम हमें सुनाएं। जी, वो शेर यूँ है कि खाक में नूर हो निहा जैसे, वो भी कितने अजीब रहते हैं, वो जो ढूंढे से भी नहीं मिलते, रगे जां से करीब रहते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। रिजवान भाई, आपको हिंदुस्तान के कई सूबों में बुलाया जाता है, देश भर में बड़ी मकबूलियत हासिल है, तो NTV निमाड़ न्यूज़ के दर्शकों के लिए कुछ अशार हो जाए। जी, बिल्कुल। देखिए, इन दिनों में कुछ अशार आजकल पढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएंगे। जी। मतलब यूँ कहा है कि अहले दिल हो तो मुलाकात बनेगी अपनी, अहले दिल हो तो मुलाकात बनेगी अपनी, अहले दिल हो तो मुलाकात बनेगी अपनी, अक्ल वालों से कहाँ बात बनेगी। क्या बात है, बहुत खूब। और आओ लग जाओ गले, दिन में सितारे दिख जाएं, आओ लग जाए, आओ लग जाओ गले, दिन में सितारे दिख जाएं, तब कहीं जाके हंसी रात बनेगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद शेर हैं कि अभी तो शब गुजारी चल रही है, अभी तो सब गुजारी चल रही है, अभी तो शब गुजारी चल रही है, मुसलसल बेकरारी चल रही है। क्या बात, बहुत खूब। और बहुत हैं चाहने वाले भी उसके, बहुत हैं चाहने वाले भी उसके, मोहब्बत बारी बारी चल रही है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया।
वो गज़ल जो आपने कभी एक बार मुझे याद दिलाई थी, उसी के चंद अशआर हैं। जी। तेरे दिल में समाना चाहता हूँ, बहुत खूब। तेरे दिल में समाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। तेरी आँखें हैं या कोई समुंदर, तेरी आँखें हैं या कोई समुंदर, मैं इनमें डूब जाना चाहता हूँ, बहुत खूब। मैं इनमें डूब जाना चाहता हूँ। तेरे नज़दीक आना है, क्या बात है। सो पहले मैं खुद से दूर जाना क्या बात है, बहुत खूब। चाहता हूँ, मैं खुद से दूर जाना चाहता हूँ।